बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के बाद पाकिस्तानियों का पैसा बैंकों में भी महफूज नहीं है। अब आप अपने दिल और दिमाग में रख लें ये बात, क्योंकि एक तरफ तो कहा जा रहा है कि जी 5,000 का नोट बंद करना है, नहीं करना, और जो लोग होंगे वो आ जाएं जी चेंज करवाने। अभी इसी पर बहस जारी है, कभी इनकार हो रहा है कभी इकरार। लेकिन बैंकों में आपके साथ क्या हो रहा है ये आपको अंदाज़ा नहीं है। सूरत हाल ये पैदा हुई है कि एक बैंक का, प्राइवेट बैंक का बहुत बड़ा फ्रॉड सामने आया है और डेली पाकिस्तान ने उसका नाम भी लिया है। उन्होंने कहा जी बैंक अल हबीब। अब डेली पाकिस्तान ने उनका नाम लिया और उन्होंने बताया है कि असल में इस बैंक का जो एरिया मैनेजर था फैसलाबाद का, इमेजिन कर लीजिए कि वो एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत का बेटा है। उस बंदे ने पाकिस्तानी कौम के 500 करोड़ इनिशियल अभी आए हैं, अभी ये क्योंकि ये तो ऐसे पता चला है कि जितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी 500 करोड़ रुपया उसने लूटा और वो अमेरिका भाग गया। और उसके बाद उसके साथ जो अमला था, कोई यूरोप भाग गया, कोई किसी तरह भाग गया, और लोगों के बैंकों में पैसे भी महफूज नहीं। आप जानते हैं कि पाकिस्तान की अक्सरियत ने बैंकों से पैसा निकलवा लिया हुआ है। उनको डर था कहीं डिफ़ॉल्ट ना हो जाए, और उसके बाद कोई FBR के इश्यूज़, कभी कोई इश्यूज़। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि इस बंदे ने यानी एक अपना खुद साख्ता पैरेलल बैंकिंग चलाई हुई थी। कस्टमर थे उस बैंक के और उन्होंने उनके अकाउंट्स खुले हुए थे। वो बंदा काम ये करता था, उन्होंने उनसे पैसा लिया और उनको फेक रसीदें देता रहा। अब वो रसीदें कौन सी थी, उस बैंक की थी, किसकी थी, वो 12 लोगों को देता रहा रसीदें, और हर महीने उनको प्रॉफिट देता रहा कि आप ये रखें। यानी मिसाल के तौर पर उसने अगर एक अकाउंट में ही पैसा रखवाया तो लोगों को ये लग रहा है कि अच्छा हम ये बैंक के साथ काम करें तो पैसा महफूज है। इस सूरत हाल के अंदर कई लोग ऐसे थे, पता ही ये चला वो लोगों को 4-5 महीनों से प्रॉफिट दिया। उस दौरान उसे अमेरिका का वीज़ा लगवाया, अपने बच्चों का जो कुछ उसकी जायदाद थी, गाड़ी, पैसा, ये उसे सब कुछ बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। उसका वीज़ा लग गया, जो अमले के बाकी लोग थे उनका वीज़ा किसी का यूरोप लग गया। यानी मिसाल के तौर पर 4-5 लोग हों और हर किसी ने मिल बांट के, किसी ने 100 करोड़ खा लिया, किसी ने 70 खा लिया, किसी ने 50 खा लिया। इन सब ने मिलकर गेम डाली और लोगों को पता ही नहीं है। और वो जैसे ही उन्होंने पैसा वो सारा, वो असल में उन्हीं का, जो मिसाल के तौर पर एक बंदा है, अब उसने उसका 4 करोड़ है, 3 करोड़ है, 5 करोड़ है, उस हिसाब से उसको प्रॉफिट देता रहा, उसको 3-4 महीने आ रहा है। उसने कहा यार बैंक से तो इतना मिलता नहीं, यहाँ से मिल रहा है, और वो ये बता रहा है कि बैंक से मिल रहा है। यानी उसको ये बाजार दिखाया जा रहा है कि बैंक आपको प्रॉफिट दे रहा है, और वो सीधे जो दे रहा है ओरिजिनल करके वहीं से वो छप रही है, वहीं से प्रिंट आउट हो रही है। और ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर लगातार चलता आ रहा है, ये असल में इसने फ्रॉड किया है। अब असल में राजा अम्मार कियानी इसका नाम है। इस बंदे ने जो फ्रॉड किया, इसने बहुत सारे लोगों का डाटा लिया और उसके बाद पैसा पकड़ा, उतनी देर में लोगों को देता रहा, और साथ वो कहता रहा कि यार आप दूसरों का भी पैसा लेकर आए और उसमें से आपको भी प्रॉफिट मिलेगा। अब इंसान तो लालची है, वो सोचता है कि यार अगर मैं किसी का लगवा दूं तो मुझे भी मिलेगा। और जब बैंक की बात आती है तो बैंक में याद रखिएगा इस तरह का मामला होता है कि लोग ये समझते हैं कि यार आम इंडिविजुअल नहीं करे, बैंक कर रहा, बैंक ने कहाँ पर जाना। तो अब आप सोचिए कि इस सूरत हाल में उसने बैंक की आड़ के अंदर अपना काम किया, जैसे ही उनके वीज़े लगे, टिकटें करवाई, पैसा मुंतकिल किया, सब बाहर भाग गए। अब आप ये सोचिए कि उसने वो जो 5, अभी तक चूंकि लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, गालिबन कहा जा रहा है कि हो सकता है 1500 करोड़ तक हो, क्योंकि अभी तक पता नहीं, क्योंकि अभी तक 500 से 600 करोड़ तक की रसीदों के लोग आए थे, और कुछ है जिनका काला धन था वो तो सामने ही नहीं आ रहे। FIA में दरखास्त दी, उन्होंने कहा आप बताइए बंदा आ सकता है। इस बंदे ने क्या सीखा? उसने ये सीखा होगा कि भाई खुद खाया है, बस हिस्सा पहुंचा दो, तुम्हें कोई नहीं पकड़ सकता। और हो सकता है पकड़ने वालों ने उसको वैसे ही फरार करा दिया। अब वो अमेरिका भाग गया। अमेरिका भागने के बाद कुछ उसके यूरोप भागे जो लोग, अब वो वहां से बैठकर आप उसको वापस लेकर आ रहे हैं, आप उसको ला ही नहीं सकते कभी वापस। अब जी यहाँ से वो जी नोटिस इश्यू होंगे, वो जी वैसा होगा। आप एक बात समझिए, जो बंदा पाकिस्तान में करप्शन करता है उसने 2 चीज़ें समझी हुई कि यार जब आपने हाथ मारना तो बड़ा मारो, और बड़ा मार कर जहां हिस्सा पहुंचाना वहां बस हिस्सा पहुंचा दो, आपको मुल्क से फरार भी करा दिया जाएगा, सारा काम हो जाएगा। हिस्सा आपने टाइमली पहुंचाना, तो यही काम उस बंदे ने किया, उसने अपना हिस्सा टाइमली पहुंचा दिया। अब पाकिस्तानी वहां पर फंसे हुए हैं कि यार हमें
कैसे मिलेंगे पैसे फलाना, अब उनके पैसे कहीं नहीं मिलेंगे। और मजे की बात यह है कि आपका मीडिया जो जिस तरह आम रूटीन में किसी के साथ फ्रॉड होता है उसके घर जाता है, ये नहीं जा पाता, क्योंकि जो बैंक्स होते हैं वो इश्तेहारा देते हैं। अब मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में कहीं ना कहीं हर जगह पर ये 2 नंबरी हो रही है, आपके चार्ज। मिसाल के तौर पर एक छोटी सी मिसाल समझिए, अब पाकिस्तानियों को ये बात नहीं पता, लेकिन आपने कभी गौर किया होगा, आप जिस भी मर्जी मोबाइल कंपनी का पैकेज यूज करते हैं, आपको ये पता चलता है किसी दिन आपके पैसे कट रहे हैं। आप पता चलाते हो तो ये पता चलता है कि आपका कोई फलाना एक्स्ट्रा पैकेज एक्टिवेट हो गया, कोई सर्विस एक्टिवेट हो गई है। बज़ाहिर वो देखते हैं कि मिसाल के एक बंदा 3-4 हज़ार रुपये महीने का मोबाइल पर लगा रहा है, 1500-2000, उसमें से उसको 50-100 रुपये एक्स्ट्रा डाल देते हैं, आपको पता नहीं चलता। आप जब कभी ज़िंदगी में हेल्पलाइन पर कॉल करते ही आपका बिल आता है, आपको पता चलता है यार ये एक्स्ट्रा कट रहा है, आप उनसे पूछो, कहते जी आपकी फ़लानी सर्विस एक्टिवेट हुई है। आप कहेंगे मैंने तो करवाई नहीं है, तो कहेंगे अच्छा हम बंद कर देते हैं। आपको पता ही नहीं है वो करोड़ों सार्फिन उनसे 50-50 रुपया, 20-20, 25-25 रुपया इसी तरह सर्विसेज का चार्ज करके, जो उन्होंने कभी एक्टिवेट ही नहीं की होती, उस सर्विस के थ्रू उनको अरबों खरबों रुपया वो कमा रहे होते हैं। और ऊपर जिन्होंने पकड़ना होता है, जिनके मामला, उनके साथ हिस्सा भी पहुंच रहा होता है। तो इसी तरह पाकिस्तानी कौम को पता ही नहीं है उसके साथ हो क्या रहा है। यानी ये वो सिंपल सी बात है कि आपका मीटर है और आप मीटर के करते हैं पैसे पे, आप अगर बिल पे नहीं करते तो आपका वो मीटर उतार कर ले जाते हैं। भाई क्यों वो लेकर जाते हैं? पाकिस्तान के तो किसी लॉ में है नहीं, ये तो इलीगल है, क्योंकि वो आपकी प्रॉपर्टी है, वो नहीं ले जा सकते। इसी तरह आपको किसी ने चालान कर दिया बाइक के ऊपर, गाड़ी पर, आपके वो डॉक्यूमेंट्स लेने का मजाज ही नहीं है। ना वो आपके डॉक्यूमेंट्स, ना आईडी कार्ड, ना लाइसेंस, ना कोई चीज, ना गाड़ी जब्त करने। यहां तो होता है गाड़ी भी बंद हो जाती है, फलाना डॉक्यूमेंट ले लिया, चलो जी रख लिया, बस खत्म बात। यानी आप इमेजिन कर लीजिए कि कभी ऐसी सूरत हाल पहले कभी पैदा हुई है? आपने कभी ज़िंदगी के अंदर सोचा है कि ऐसा कभी कोई मामला होगा? यानी आपकी गाड़ी बंद कर दी है, आपकी बाइक बंद कर दी है, कभी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है कि आप लॉ को कभी फॉलो करें? लोगों को पता ही नहीं है कि उनके साथ होता क्या। एग्जैक्टली यही सूरत हाल है। अब किसी दिन खुदा ना ऐसा कभी ज़िंदगी में कोई बैंकरप्ट हो गया, आपका पैसा गया, भूल जाए आप उस पैसे को। अब आप सोचिए जरा, आपके बैंकों में पैसे पड़े हैं, आपने कोई इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, आपको पता ही नहीं वो इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम रियल है जाली है, और किसी दिन पता चला जी कोई बैंक मैनेजर आपका वो बाहर चला गया, पता चला वो जी आपको जाली रसीदें दे रहा था, दिखा आपको सब कुछ सही रहा था और ये फ्रॉड था, और आपको पैसा कर के वो सारा कुछ लेकर निकल गया। इतना बड़ा फ्रॉड कभी जिंदगी में लोगों ने सोचा ही नहीं था कि उनके साथ ये सब कुछ हो जाएगा। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये सब कुछ आपके साथ हो रहा है। यानी आप ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा फ्रॉड इतने बड़े पैमाने पर जाकर हुआ लोगों के साथ कि अब उनको ये समझ नहीं आ रही कि हमारी बाकी इन्वेस्टमेंट का क्या बनेगा, क्योंकि मुल्क के अंदर है महंगाई। लोग कोशिश करेंगे यार हम किसी जगह को इन्वेस्ट कर ले, पैसा डी वैल्यू हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही कि यार हम क्या करें। लोगों ने बैंकों से पैसा निकाल दिया। आप देखें कि बैंक वाले सारा दिन मक्खियां मारते रहते, कोई आ नहीं रहा, कारोबार जब हो नहीं रहा, ट्रांजैक्शन आपकी कोई हो नहीं रही, तो लोगों ने छोड़ दिया है। अब देखिए पहले लोग प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने के लिए आते थे, जी चलो जी ये पे ऑर्डर बना दो जी, और डिमांड ड्राफ्ट बना दो, कोई चेक लेना है, किसी ने कोई अकाउंट। अब तो किसी को जरूरत ही, भाई लोग कहते हैं भाई पैसे नहीं है हमारे पास, कारोबार चल नहीं रहा, तो हम क्या करें। अभी सूरत हाल में जो बैंक के मैनेजर्स होते हैं, या जो वो कहते हैं जी आप महीने के अंदर आप एंड के ऊपर पैसा रखे, हमें बोनस मिलना होता है, उनका काम इसी तरह चलता है। आप बैंक आपसे पैसा लेता है, पैसा लेने के बाद वो चीज़ें आगे करता है। ये असल में जो सूरत हाल पैदा हुई है वो आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अगले कुछ अरसे के अंदर जो मामला चल रहे हैं, यानी जिस तरह पाकिस्तान की सूरत हाल है, आपको पता ही नहीं है। अब सबको पता है कि उन्होंने मुल्क छोड़ना है। जिसका हाथ पड़ा वो कहता लूप लपेटा, लुट्टो तो फुट्टो, जिसका जो हाथ पड़ा वो कहता है यार निकलो। लोग तो ऐसे ऐसे हैं, किसी ने किसी को कहा कि यार मिसाल के तौर पर एक बंदा है, वो कह रहा है कि मुल्क छोड़कर जा रहा है, तो उसे कहा यार मेरे पास पैसे। उसे किसी को कहा यार तो मुझे कुछ जानने वाले से 10 लाख रुपया दें, मैं तुझे कल परसों प्रॉफिट के साथ वापस करूँ, और पता चला अगले दिन वो मुल्क छोड़कर चला गया हुआ, क्योंकि वो जा रहा था, उसने कहा यार मैं जाते हुए खर्चा ले। इस तरह लोगों के साथ हाल हुआ। किसी से उधार उठा लिया, किसी के साथ कह दिया। इस मुल्क के अंदर पहले दादियां मारते थे, फिर नानियां मारते थे। अब चूंकि वो दादियां नानियां मारने वाले जवान हो गए, तो वो सास मार देते हैं। किसी ने छुट्टी कर लिया जी मेरी सास का इंतकाल हो गया,
किसी दिन पता ये चला बीवी को कैसे मेरी माँ मारी हुई है तो उसका गला पकड़ लेती है। यानी इस मुल्क के अंदर ये कुछ चल रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।